नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और आपको विश्वास दिलाता हूं आप अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। जितने भी आपके डाउट्स हैं भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर वो आज सारे क्लियर कर दूंगा। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भारतीय रिजर्व बैंक की जो वीडियो बनाया था उसको बहुत प्यार दिया, थैंक यू। अब देखिए आज अपन पढ़ने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अब देखिए स्थापना जो हुई थी वह एक एक्ट के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? एक्ट के तहत। वो कौन सा एक्ट था? तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। और रिजर्व आरबीआई एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब देखिए एक आयोग था। देखिए इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहूंगा। जब रिजर्व बैंक बना तो 1935 को भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था, हिल्टन यंग आयोग। क्या नाम है जिसको अपन हिल्टन यंग आयोग, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी एग्जाम्स में आता है, रॉयल कमीशन। इसको रॉयल कमीशन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप अगर दोनों नाम आए तो आपको दोनों ऑप्शन करने हैं कि हिल्टन, अगर ऑप्शन ए ये हो कि निम्न में से किस आयोग के कहने पे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ए हो हिल्टन यंग आयोग और दूसरा हो रॉयल कमीशन, तो दोनों ही ऑप्शन ए और बी दोनों ही होंगे। तो इस आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। कब हुई थी दोस्तों? 1926 में। इस आयोग ने कहा कि भाई, और ये 1926 में क्यों की? क्योंकि देखिए 1929 में एक विश्वव्यापी मंदी आई थी और उस मंदी में जितने भी, जैसे भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेकर जितने बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई थी उस वक्त, तो सारे बैंक क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। तो इस कारण जो अपने जो सरकार थी भारत में, किसकी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। वो सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे सारे बैंक कभी फेल ना हो। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया, हिल्टन यंग आयोग, जिसको रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। उस आयोग ने ये सिफारिश की कि भाई सभी बैंकों के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी एक ऐसा बैंक, केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सभी पे नियंत्रण रख सके। तो देखिए दोस्तों 1926 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई, इसको रॉयल कमीशन ऑफ कहते हैं। इसी ने आरबीआई एक्ट 1934 बनाया था और इसी के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये तो हुई एक पृष्ठभूमि, ठीक है। अब देखते हैं रिजर्व बैंक का जो अपना मुख्यालय है। बात आती है किस पे? मुख्यालय पे, कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहां पे है। तो देखिए रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि जब कमीशन बना था, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यानी 1 अप्रैल 1935 को, उस वक्त भारत का रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो कहां था? तो क्वेश्चन ये देखिए, प्रथम मुख्यालय, क्या प्रथम मुख्यालय कहां पे था? तो देखिए दोस्तों प्रथम जो मुख्यालय था वह था कोलकाता, जिसको उस वक्त कलकत्ता बोला जाता था। क्यों था भाई? क्योंकि देश का अगर प्रथम राजधानी थी अंग्रेजों की वो तो कोलकाता थी, तो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो ऑब्वियसली क्या था? कोलकाता था। फिर एक कहानी घटित हुई, क्या? 1937 में जो है ये डिसाइड हुआ कि भाई ये जो मुख्यालय है इसको कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित कर दिया जाए। तो याद रखना ये क्वेश्चन, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुख्यालय कहां पे? वर्तमान में मुंबई में, पहले कहां पर था? कोलकाता में। कब इसके स्थानांतरण किया? तो 1937 को। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है यानी आरबीआई का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है?
तो वह होता है गवर्नर। कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। गवर्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। अब देखिए इस गवर्नर के बारे में कुछ चीजें अपन जान लेते हैं कि इस गवर्नर की भाई क्या योग्यता होती है। पहली बात, क्या योग्यता होती है? जैसे किसी भी अध्यक्ष को बनाया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ योग्यताएं होती है। तो इसकी क्या योग्यता है भाई? इसकी कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। यानी भाई ये किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी चाहे वाणिज्य से। ऐसा नहीं कि एक इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्री को ही इसका गवर्नर बनाएंगे आरबीआई का, किसी को भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है उन्होंने हिस्ट्री से एमए किया है, लेकिन वो क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है, तो उनको क्या बना दिया? रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया। तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है। इनका कार्यकाल की अगर बात करें कि भाई इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। कहते हैं 5 वर्ष के लिए अधिकतम इनको रह सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है कि भाई इनका कार्यकाल भी, इनका समय का कोई निर्धारण नहीं है, समय का निर्धारण नहीं किया गया है, कितने भी समय के लिए नहीं बना सकते हैं। तीसरा, इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? कौन करता है? गवर्नर की, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए नियुक्ति जो है वह, अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा, नियुक्ति का नाम आते हैं अपन राष्ट्रपति, टिक कर देते हैं। ऑप्शन आ जाता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो अपना सबसे पहला ऑप्शन जाता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं। यानी जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वह इसकी नियुक्ति करते हैं। और ये किसकी सलाह लेते हैं भाई? ये सलाह किसकी लेते हैं? अब सलाह पे भी अपने को राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आता है, लेकिन नहीं, ये सलाह लेते हैं वित्त मंत्री। जैसे अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इनकी सिफारिश जो है ली जाती है। तो वित्त मंत्री की सलाह ली जाती है, नियुक्ति करता प्रधानमंत्री। कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है, अधिकतम बताते हैं 5 वर्ष के लिए इनका नियुक्त कर सकते हैं कोई, और योग्यता का कोई निर्धारण नहीं, किसी को भी बना सकते हैं। और इनकी अगर पेमेंट की बात करें, इनकी सैलरी की बात करें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्या सैलरी मिलती है, तो भैया इनको सैलरी मिलती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कितनी? 2,50,000 रुपए महीने की इनको क्या मिलती है? इनका वेतन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए जो रिजर्व बैंक जो अपने अभी पढ़ा है इसके बारे में, ये बन गया। अब इसका जो है संचालन किस प्रकार होता है, तो देखिए संचालन के लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूं। संचालन, देखिए इसका संचालन जो है, एक संचालक मंडल होता है, वह इसका संचालन करता है। तो देखिए उस संचालक मंडल में कौन होता है? उस संचालन मंडल में 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? 21 सदस्य होते हैं। पहला होता है अपना कौन? गवर्नर, यानी आरबीआई का गवर्नर। ठीक है। 4 होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कह दो इनको। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई जो होता है उसके 4 डिप्टी, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है, तो वो भी इसके अध्यक्ष। 4 इसके होते हैं क्षेत्रीय निदेशक। क्या होते हैं? क्षेत्रीय निदेशक। क्षेत्रीय निदेशक। अब आप बोलोगे सर ये नई कहानी बना दी, 4 क्षेत्रीय निदेशक कहां से आ गए? तो इसके बारे में भी बताऊंगा आगे। 4 क्षेत्रीय निदेशक हो गए, और देखिए 2 इसके हो गए भारत सरकार के जो कर्मचारी है, या वित्त मंत्रालय के जो कर्मचारी, बता दो वित्त मंत्रालय के कर्मचारी या मंत्री कह दो, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी। और 10 अन्य सदस्य, 10 जिन्हें सरकार नियुक्त करती है, 10 अन्य सदस्य हो गए। ठीक है। ये वित्त मंत्रालय के कर्मचारी कह दो या अधिकारी कह दो, अधिकारी भी कह सकते हैं अपन को। वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके अधिकारी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 2 10 10 11 यानी 21। टोटल कितनी हो गए भाई? 21 हो गए। अब अपन बात करते हैं भाई, ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ये शब्द आपके पास सामने आया होगा। यानी एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो आरबीआई के हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं 2, और 10 अन्य सदस्य होते हैं। और ये जो क्षेत्रीय निदेशक है, देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए आरबीआई जो है, यह इसका एक तो है हेड ऑफिस,
ऐसे समझो आप। एक तो क्या है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कहाँ पे है भाई, हेड ऑफिस आ गया कहाँ पे भाई, मुंबई में। क्या आ गया, हेड ऑफिस मुंबई में, यानी जितने भी कार्य होंगे वो मुंबई में होंगे। ठीक है, अब इस हेड ऑफिस के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय कार्यालय रहते हैं, यानी अपने देश के चारों कोनों में मान लो 4 क्या क्षेत्रीय कार्यालय। एक है कहाँ पे, मुंबई में, एक मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, मुंबई। एक है चेन्नई, चेन्नई इधर लिख दो, चेन्नई, मुंबई चेन्नई। एक है मुंबई चेन्नई और दिल्ली, यानी राजधानी में, मुंबई चेन्नई दिल्ली और कोलकाता में। देखिए ये क्या है, 4 जगह देश में, चारों कोनों पे मान लीजिए 4 क्या क्षेत्रीय कार्यालय। अब आप बोलोगे सर मुंबई में तो आरबीआई का मेन कार्यालय है, हाँ मेन कार्यालय है, हेड ऑफिस है, उसके अलावा एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है ये। अब इन चारों कार्यालयों पे 4-4 क्या होते हैं, 4-4 5 सदस्यों की, टोटल कितने, 5 सदस्यों की एक संचालक मंडल होता है, यानी 5 तो यहाँ पे, 5 का यहाँ पे, 5 का यहाँ पे और 5 का यहाँ पे, यानी टोटल कितने हो गए। ये अलग अलग है, इन पे क्या होता है, एक तो इनके ऊपर एक निदेशक होता है, जो क्षेत्रीय निदेशक होता है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, उसका निर्धारित अभी 4 वर्ष कार्यकाल, कितना कार्यकाल, 4 वर्ष। ठीक है, और वो कौन नियुक्त करता है, भारत सरकार नियुक्त करती है भाई। कौन नियुक्त करती है, भारत सरकार, जिसको चाहे उसको बढ़ा सकती है, 4 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ठीक है, मैंने क्या होता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये क्या, तो ये क्या है, क्षेत्रीय निदेशक। अब अपन बात करते हैं, ये रिजर्व बैंक जो है यह अपने सारे कार्य जो है किसके नाम से करता है, वैसे ये स्वतंत्र संस्था है, लेकिन समस्त कार्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, समस्त कार्य भारत सरकार के नाम पे करता है। भारत सरकार के नाम पर समस्त कार्य करता है, किसके नाम पे करता है, भारत सरकार के नाम पर करता है। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें क्या दर्शाया गया। देखिए रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें ताड़ का वृक्ष व एम कह सकते हो, एम रॉयल टाइगर, जो कलकत्ता में पाया जाता है, रॉयल टाइगर को दर्शाया गया है। रॉयल टाइगर को इसके अंदर क्या दर्शाया, प्रतीक चिन्ह क्या है, ताड़ का वृक्ष, ताड़ जो वृक्ष है उसको वह रॉयल टाइगर, इसको दर्शाया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है अपना वित्तीय वर्ष जो होता है, यानी अपने अपन कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, अपना वित्तीय वर्ष क्या होता है भाई, बता सकते हो आप, वित्तीय वर्ष, अपना वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये अपन कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर है, जितने भी बिजनेसमैन हैं या कोई भी है वो इसके अंदर ही रिटर्न भराते हैं, यानी हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष चलता है। लेकिन रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है, यानी ये कह सकते हो आप आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो कब होता है, तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 जून से 30 जुलाई होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार एग्जामों में यह पूछा गया है कि रिजर्व बैंक का जो है वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, तो 1 जून से 30 जुलाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये तो हुई इसके बारे में। अब अपन देखते हैं कि रिजर्व बैंक जब स्थापना हुई तब इसके गवर्नर जनरल कौन थे। तो कुछ क्वेश्चंस गवर्नर जनरल के बारे में जो आते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस वक्त इनके गवर्नर जनरल जो है कौन थे। तो जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार के होने के नाते यहाँ पे जो है कि अंग्रेज को ही क्या बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उनका नाम है सर ऑसबॉर्न, क्या नाम है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
ऑसबॉर्न स्मिथ। देखिए सर का मतलब क्या हुआ, ये कोई सर नहीं थे एक्चुअली। उस वक्त क्या होता था, अंग्रेज एक उपाधि देते थे, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी को भी सर की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी गई। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ को क्या है, इनको क्या बनाया गया, इनको प्रथम जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। अपन ऐसे याद रखिए क्या थे, प्रथम गवर्नर। ये पूछा जाए कि रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था, तो भाई कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय ऐसा व्यक्ति कौन था जिसको प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई का कौन था। तो प्रथम भारतीय जो है गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख जी। कौन थे, सीडी देशमुख जी। और ये कब बने, 1949 में, जब हमारा संविधान, ठीक है, 1949 में सीडी देशमुख ये कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि देखिए इनका रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां याद रखिए राष्ट्रीयकरण, पहले तो ये डेट याद रखना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को जो है हमारे रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब भाई ये पूछोगे राष्ट्रीयकरण क्या है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के, वो तो जानते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है। देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो संस्था सरकार के अधीन नहीं है, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उसको अधीन कर लिया जाता है, यानी भारत सरकार के अधीन वो आ जाती है, उसी को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का किया गया, और राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक के बाद में 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई डेट थी 19 जुलाई 1969। इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त भारत के 14 बड़े बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस समय एल के झा जी तो थे, इनको रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल कहते हैं, उस टाइम ये थे एल के झा जी। और रिजर्व बैंक की जब 15 अप्रैल 1980 को वापस से आरबीआई ने क्या किया, 6 बड़े बैंकों का वापस से क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। उस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन थे, उस वक्त थे आईजी पटेल साहब, ये थे उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है। अब देखिए अब अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में जो है देखिए पहला सर ऑसबॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल ये इंपॉर्टेंट है सीडी देशमुख जी, याद रखना। राष्ट्रीयकरण के वक्त एल के झा जी पहले राष्ट्रीयकरण के वक्त 19 जुलाई 1969 को, 15 अप्रैल 1980 को दूसरा राष्ट्रीयकरण जब हुआ उस वक्त थे आईजी पटेल साहब। और अब अगर बात करें कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पहले क्या था भाई, वह पहले क्या था, रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल था, तो पता होगा सबको, और नहीं पता तो ध्यान रखना अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो क्या थे, पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल थे, बाद में उनको प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने का जो है मौका मिला। अब देखिए वर्तमान समय में अपने गवर्नर जनरल कौन है, तो ये तो आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास। और ये देखिए ये कौन से नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है 25वें क्रमशः है, 25वें नंबर के जो है, इनसे पहले 24वें थे उर्जित पटेल, उससे पहले थे रघुराम राजन 23वें नंबर के। तो ये कुछ बातें थी रिजर्व बैंक के बारे में, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आया, और न कोई बनता ही नहीं है क्वेश्चन, तो कहां से आएगा।
तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो पूरी जानकारी थी रिजर्व बैंक के बारे में वह आपको दे दी है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि देखिए 1 रुपए के रिजर्व बैंक जो है, गवर्नर जनरल जो 1 रुपए के अधिक से नोटों के ऊपर हस्ताक्षर करता है। 1 रुपए से अधिक के नोटों पे, 1 रुपए के नोट पे कौन करता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव रहता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी सभी पे किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई? बाकी सभी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर, यानी 1 रुपए से जितने भी बड़े नोट होते हैं उन पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर रिजर्व बैंक के कार्य देखें तो कार्य वाली वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से जय हिंद, जय भारत।